सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 11 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जो कि लिखा है प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त जिला संयोजक आदिवासी विकास मध्य प्रदेश और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को यहाँ पर पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर विषय लिखा है राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 हेतु मापदंड एवं ऑनलाइन आवेदन, नामांकन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के चयन हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिला या संभाग स्तरीय चयन समिति, मूल्यांकन के मापदंड एवं प्रक्रिया, राज्य स्तर पर स्क्रूटनी और राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन, मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया गत वर्ष अनुसार नियत किया जाना प्रस्तावित है, जो कि निम्नानुसार हैं। सबसे पहला बिंदु है राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए पात्रता किन शिक्षक को रहेगी। पहला बिंदु, स्थानीय शासकीय स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल शाला, हायर सेकेंडरी स्कूल और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित मॉडल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र होंगे। दूसरा बिंदु, नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे। तीसरा बिंदु, सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अमला इस नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। जन शिक्षक, संविदा शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। जिला संभाग स्तरीय चयन अनुशंसा की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के विरुद्ध कोई अनुशासनहीनता, आपराधिक कृत्य, शिकायत, जांच एवं दंड आदि संज्ञान में आने पर शिक्षक का आवेदन निरस्त किया जाए। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की संख्या का निर्धारण। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दो श्रेणी में रहेगा। पहला है प्राथमिक और दूसरा है प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 के लिए और उच्चतर माध्यमिक के लिए 9 से 12 के लिए। विशेष श्रेणी दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में संलग्न शिक्षक और परंपरागत संस्कृत पाठशाला के संस्कृत शिक्षक और मदरसों के अरबी फारसी भाषा के शिक्षक हेतु दोनों श्रेणियों में से एक एक शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रेणीवार पुस्तकों की पुरस्कारों की अधिकतम संख्या का निर्धारण इस प्रकार होगा। प्राथमिक माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षकों की श्रेणीवार पुरस्कारों की संख्या 8 रहेगी और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी 9 से 12 के लिए 6 रहेगी। टोटल पुरस्कार 14 रहेंगे। दोनों श्रेणियों में निर्धारित पुरस्कारों की संख्या में विशेष श्रेणी में एक एक शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। पृथक से इनका निर्धारण नहीं होगा। इनमें एक एक दोनों तरह के शिक्षक भी रहेंगे, विशेष शिक्षक। इसके बाद है राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु नामांकन एवं चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी। शिक्षक को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विमर्श पोर्टल पर निर्मित राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार पर सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संस्था प्राचार्य, अन्य संस्था निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य के आकलन पर शिक्षक का नामांकन भी विमर्श पोर्टल पर कर सकेंगे। प्रत्येक आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, शिक्षकीय सेवा का पूर्ण विवरण, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख, गतिविधियां, मैदानी भ्रमण, नवाचार आदि कार्य के प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो आदि के ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। शिक्षक के मूल्यांकन हेतु 2 क्राइटेरिया रहेगा। पहला श्रेणी ए, जो कि 5 वर्ष के परीक्षा परिणाम हेतु 1 वर्ष के लिए 10 अंक के मान से 5 वर्ष के लिए परिणाम 50 अंक एवं श्रेणी बी शिक्षक द्वारा किए गए अन्य कार्य
जैसे कक्षा संचालन, प्रबंधन, नेशनल इंटीग्रेशन, नवाचार, क्रियात्मक अनुसंधान, शासन के आदेशों के अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर अध्यापन हेतु किए गए प्रयास, सेवाकालीन प्रशिक्षण, विभागीय गतिविधियों में सहभागिता, लेख आलेख, पुस्तक लेखन, स्पोर्ट्स, योग एवं छात्रों के संस्कार पक्ष एवं कर्तव्य बोध संवर्धन आदि के लिए किए गए कार्य हेतु 50 अंक। प्रत्येक बिंदु हेतु अंक नियत हैं, निर्धारित हैं। इस प्रकार शिक्षक के संभाग और जिला स्तर पर मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा कि आवेदक शिक्षक विवादित तो नहीं है, उनके विरुद्ध पूर्व से कोई शिकायत या जांच लंबित तो नहीं है, शिक्षक कभी दंडित तो नहीं हुए हैं और उनका शैक्षिक सेवाकाल उत्कृष्ट है का पूर्ण परीक्षण किए जाने के उपरांत ही चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। शिक्षक द्वारा अपलोड किया गया कोई भी ऑडियो, वीडियो, अभिलेख या प्रमाण पत्र कूट रचित पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक का मूल्यांकन किए जाने हेतु प्रथम स्तर पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा और द्वितीय स्तर पर संभाग स्तरीय चयन समिति और तृतीय स्तर यानी अंतिम स्तर पर राज्य स्तरीय चयन समिति करेगी। शिक्षक के आवेदन या अपलोड किए गए अभिलेख अनुसार मूल्यांकन के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जिला चयन समिति द्वारा श्रेणी ए में शिक्षक द्वारा दर्शित 5 वर्ष के परीक्षा परिणाम का सत्यापन किया जाकर और श्रेणी बी में अपलोड अभिलेख के अनुसार मूल्यांकन कर अंक विमर्श पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। तत्पश्चात जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी 9 से 12 में वरीयता क्रम में 3-3 अनुशंसाएं अर्थात एक जिले से 6 अनुशंसाएं पूर्ण अभिलेख सहित मूल्यांकन प्रपत्र, जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा एवं शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण पत्र, अनुशंसित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों पर 200 शब्दों की टीप संभाग स्तरीय समिति को अनुशंसित की जाए। संभाग स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार शिक्षक के अपलोड किए गए अभिलेख, ऑडियो, वीडियो के अनुसार एवं 5 वर्ष के परीक्षा परिणाम के सत्यापन के पश्चात द्वितीय स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षक के प्राप्तांक विमर्श पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। मूल्यांकन पश्चात प्रत्येक संभाग से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी में 9 से 12 में संभागीय वरीयता क्रम अनुसार सूची तैयार की जाए। वरीयता क्रम से श्रेणीवार 3-3 अनुशंसाएं कुल 6 अनुशंसाएं संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति को ऑनलाइन अग्रेषित की जाएं। इस प्रकार राज्य स्तर पर 9 संभागों से कुल 54 अनुशंसाएं ऑनलाइन अग्रेषित होगी। संभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक का डाउनलोड किया गया पूर्ण अभिलेख, मूल्यांकन प्रपत्र, संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण पत्र, अनुशंसित शिक्षक के संबंध में उत्कृष्ट कार्यों पर 200 शब्दों की टीप राज्य स्तरीय चयन समिति को ऑनलाइन अग्रेषित की जानी होगी। राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष संभाग से अनुशंसित प्रत्येक शिक्षक का 10 मिनट का शिक्षक के उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण हेतु 50 अंक निर्धारित हैं। प्रेजेंटेशन में प्राप्तांक के आधार पर राज्य स्तर से प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1 से 8 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 हेतु श्रेणीवार वरीयता क्रम तैयार किया जाएगा। राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसित शिक्षकों का राज्य स्तर पर 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण होगा और प्रस्तुतिकरण हेतु 50 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा। शिक्षकों को संभागीय समिति द्वारा श्रेणी ए एवं श्रेणी बी में प्राप्त अंकों का 20% अर्थात ए श्रेणी में 45 अंक यानी कि 4.5 और बी श्रेणी में 35 अंक हो तो 3.5 अंक, कुल 8 अंक, अधिकतम 20 अंक रहेंगे। शिक्षक की भाषा शैली, व्यक्तित्व एवं विषय ज्ञान का 10 अंक, शिक्षक का अपने उत्कृष्ट कार्यों पर किया गया प्रस्तुतिकरण 10 अंक, शिक्षक द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का उपलब्धि स्तर पर समग्र प्रभाव 10 अंक। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन पश्चात प्रदायित अंकों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी और वरीयता क्रम में से श्रेणीवार नियत पुरस्कार को संख्या अनुसार प्राथमिक श्रेणी कक्षा 1 से 8 में 8 और उच्चतर श्रेणी 9 से 12 में 6 शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन में राज्य चयन समिति का निर्णय ही अंतिम मान्य होगा। अब जमीनी मूल्यांकन समिति 4 सदस्यीय जमीनी मूल्यांकन समिति जिले में नामांकित शिक्षकों के जमीनी मूल्यांकन हेतु शिक्षक के संस्था प्रमुख, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं पालकों आदि से नामांकित शिक्षकों का फीडबैक प्राप्त करेगी।
तत्पश्चात जिला स्तरीय मूल्यांकन से पूर्व शिक्षक के संबंध में गोपनीय जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर जिला चयन समिति को सौंपेगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जमीनी मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित जिले के 2 शाहूमावी प्राचार्य और राज्य स्तर से नामांकित 2 जिले के 2 शिक्षाविद सदस्य। अब जिला स्तरीय चयन समिति देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा किए गए नामांकन के प्रथम स्तर पर स्क्रूटनी एवं चयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला चयन समिति का स्वरूप इस प्रकार होगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी इसके अध्यक्ष रहेंगे। जिला परियोजना समन्वयक राज्य शिक्षा केंद्र के सदस्य रहेंगे। डाइट प्राचार्य उसके प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे और राज्य स्तर से नामांकित 2 शिक्षाविद इसके सदस्य रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला चयन समिति के कर्तव्य बिंदु क्रमांक 3.4 से 3.6 अनुसार होंगे। जिला चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित श्रेणीवार अधिकतम 3 अनुशंसाएं संभागीय चयन समिति को ऑनलाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेगी। जिला चयन समिति की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की ईमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं संभागीय चयन समिति को अग्रेषण की कार्रवाई ऑनलाइन की जा सकती है। जमीनी मूल्यांकन समिति द्वारा शिक्षक के संबंध में जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित होने पर जिला चयन समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर अनुशंसा करने और नहीं करने का निर्णय लिया जाए। चयन पश्चात अनुशंसित शिक्षक के संबंध में प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर जिला चयन समिति पूर्ण उत्तरदायी होगी। संभाग स्तरीय चयन समिति। संभाग चयन का स्वरूप इस प्रकार रहेगा। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इसके अध्यक्ष, संभागीय मुख्यालय के जिला कलेक्टर के नामांकित प्रतिनिधि सदस्य, राज्य शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि, संभागीय मुख्यालय के डाइट प्राचार्य सदस्य और राज्य स्तर से नामांकित 2 शिक्षाविद इसके सदस्य रहेंगे। संभाग स्तरीय चयन समिति के कर्तव्य नामांकन एवं चयन प्रक्रिया के बिंदु क्रमांक 3.8 से 10 तक अनुसार होंगे। संभागीय चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक स्तर की अधिकतम 3 अनुशंसाएं 6 अनुशंसाएं राज्य स्तर हेतु ऑनलाइन विमर्श पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेगी। संभागीय चयन समिति की कार्रवाई हेतु संभागीय संयुक्त संचालक के ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसाओं के अग्रेषण की कार्रवाई ऑनलाइन की जा सकेगी। प्रत्येक शिक्षक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए विजिलेंस सर्टिफिकेट पर संभागीय संयुक्त संचालक का प्रमाणीकरण भी आवश्यक होगा। अब देख लेते हैं राज्य स्तरीय चयन समिति। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग इसके अध्यक्ष होंगे। आयुक्त और संचालक लोक शिक्षण इसके सदस्य होंगे। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की कार्यकारिणी समिति के नामित शिक्षा सदस्य होंगे। अपर और उप संचालक शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण मध्य प्रदेश सदस्य सचिव होंगे। इनका कार्य 3.11 से 14 के अनुसार रहेगा। तो साथियों, ये थे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के विस्तृत दिशा निर्देश जो कि मैंने यहाँ आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।